वेलकम ऑल टू द वीडियो लेक्चर। आज के इस वीडियो लेक्चर का टाइटल है ईस्ट्रस साइकिल इन रैट्स। रैट्स में ईस्ट्रस साइकिल या हीट साइकिल पॉली ईस्ट्रस होता है, यानी कि ईयर में कई ऐसे हीट साइकिल्स आते हैं। ईस्ट्रस साइकिल कई तरह के होते हैं, जैसे मोनो ईस्ट्रस जो साल में केवल एक ही बार आता है, डाई ईस्ट्रस जो कि डोमेस्टिक डॉग्स में होता है, साल में 2 बार आता है, एंड पॉली ईस्ट्रस हम रैट में देखते हैं। लेबोरेटरी रैट में ईस्ट्रस साइकिल बहुत अच्छी तरह से स्टडी किया गया है और ईस्ट्रस पूरी साइकिल को हम 4 फेजेस में डिवाइड करते हैं। ये है मेटा ईस्ट्रस, डाई ईस्ट्रस, प्रो ईस्ट्रस एंड एस्ट्रस और हीट पीरियड। तो यदि हम मेटा ईस्ट्रस को डे 1 मानें तो ऐसे में जो यूट्रस है ये काफ़ी वेस्कुलर होता है, ये अपने आप को प्रिपेयर करता है ताकि फर्टिलाइज्ड ओवम को इम्प्लांट कर सके। और ऐसे में ओवरी के अंदर जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो काफ़ी डेवलप हो जाता है और प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन करना शुरू कर देता है। वेजिनल म्यूकस में जो एपिथेलियम है वो केराटिनाइज सेल्स और ल्यूकोसाइट्स इकट्ठे जो हैं हम देखने को मिलता है यदि हम वेजिनल म्यूकस का स्मीयर बनाए तो। ऐसे में जो फीमेल्स हैं वो मेल के प्रति रिसेप्टिव नहीं होती और ये ओवुलेशन के बाद होता है मेटा ईस्ट्रस पीरियड। इसके बाद हम बात करते हैं डाई ईस्ट्रस की। डाई ईस्ट्रस के दौरान जो यूट्रस है ये काफ़ी रिग्रेस हो जाता है, इसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी ख़त्म हो जाती है और जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो अब रिग्रेस हो गया है और प्रोजेस्टेरॉन का जो सिक्रीशन है वो भी कम हो जाता है। वेजिनल म्यूकस की यदि हम स्मीयर बनाएं तो केवल हमें ल्यूकोसाइट्स ही दिखाई देते हैं और कुछ हद तक उसमें एपिथेलियल सेल्स जो हैं वो भी दिखाई देते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं प्रो ईस्ट्रस की। प्रो ईस्ट्रस दोबारा से जो साइकिल है वो शुरू होता है। तो डाईस्ट्रस में भी फॉलिकुलर सेल्स जो हैं वो डेवलप होने शुरू हो गए हैं, इसीलिए हम यदि फॉलिकुलर फेज़ की बात करें तो लेट मेटा ईस्ट्रस से लेकर प्रो ईस्ट्रस तक फॉलिकुलर फेज़ है। ऐसे में फॉलिकल्स जो हैं वो डेवलप होने शुरू हो गए हैं और फॉलिकल्स की डेवलपमेंट जो है वो FSH के प्रभाव से होती है। तो प्रो ईस्ट्रस में अब कॉर्पस ल्यूटियम पूरी तरह से डिजेनरेट हो चुका है, फॉलिकल्स डेवलप हो रहे हैं और फुली ग्रोन फॉलिकल्स की फॉर्मेशन हो जाती है और हम वेजिनल म्यूकस की यदि स्मीयर बनाते हैं तो केवल हमें एपिथेलियल सेल्स दिखाई देते हैं। सबसे बाद हम बात करते हैं ईस्ट्रस साइकिल या ईस्ट्रस पीरियड या हीट पीरियड की। ईस्ट्रस पीरियड में जो फीमेल है ये काफ़ी रेस्टलेस होती है, काफ़ी एक्टिव होती है और मेल के प्रति रिसेप्टिव होती है। ऐसे में ही ओवुलेशन होता है। ओवुलेशन जो है वो हार्मोन LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के प्रभाव से होता है। तो ओवुलेशन जो है वो कॉन्साइड करता है हीट पीरियड को या ईस्ट्रस पीरियड को। फीमेल बिहेवियर वाइज बहुत ही रिसेप्टिव और एक्टिव होती है। मेल के प्रति ये अपनी बैक जो है वो आर्च कर लेती है, जो इसकी रिसेप्टिविटी शो करती है। ऐसे में जो यूट्रस है उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़नी शुरू हो जाती है, उसके ल्यूमन के अंदर फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है ल्यूमिनल फ्लूइड के रूप में। और जो वेजिनल म्यूकस है उसकी एपिथेलियल में केराटिन डिपॉजिट हो जाता है और केराटिनाइज्ड सेल या कॉर्निफॉइड सेल्स जो है हमें म्यूकस के वेजिनल म्यूकस के स्मीयर में दिखाई देते हैं। तो ऐसे में जो फीमेल है वो कॉपुलेट करती है मेल से या मेटिंग करती है, तो केवल हीट पीरियड में ही जो फीमेल्स हैं वो मेटिंग करते हैं। लेट ईस्ट्रस में जो है वो अब ईस्ट्रोजन का लेवल डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल भी डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। इसके बाद मेटा ईस्ट्रस आती है। मेटा ईस्ट्रस में जो है वो कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप हो जाता है, तो हम इसे ल्यूटियल फेज़ कहते हैं। तो पूरे को हम
फॉलिकुलर फेस और ल्यूटियल फेस में डिवाइड करें तो फॉलिकुलर फेस लेट मेटाइस्ट्रस से लेकर प्रोइस्ट्रस तक है और जो ल्यूटियल फेस है वो लेट ईस्ट्रस में स्टार्ट हो जाती है। इस डायग्राम में आप वेजिनल म्यूकस की स्मीयर की डायग्राम्स या चित्र देख पा रहे हैं। सबसे पहले जो है वो डाइस्ट्रस है और डाइस्ट्रस में केवल हमें ल्यूकोसाइट्स दिखाई देते हैं, कहीं कहीं पर एपिथेलियल न्यूक्लिएटेड सेल्स भी हैं। सेकंड जो डायग्राम है वो प्रोइस्ट्रस का है, जिसमें ज़्यादातर हमें न्यूक्लिएटेड सेल्स दिखाई देते हैं और कुछ हद तक हमें कैरेटनाइज या कॉर्निफाइड सेल्स दिखाई देते हैं। ईस्ट्रस थर्ड है और थर्ड में जहाँ जिस फेज़ में रिसेप्टिविटी या हीट पीरियड होता है, ऐसे में केवल हमें कैरेटनाइज्ड या कॉर्निफाइड सेल्स दिखाई देते हैं। एंड लास्ट जो डायग्राम है वो मेटाइस्ट्रस है, जिसमें हमें कॉर्निफाइड एपिथेलियल सेल्स और ल्यूकोसाइट्स दोनों दिखाई देते हैं। तो वेजिनल म्यूकस की स्मीयर बना के हम पता कर सकते हैं कि कौन सी फेज़ चल रही है। और ईस्ट्रस फेज़ जो है उसकी निशानी है कि उसमें हमें केवल और केवल कॉर्निफाइड या कैरेटनाइज सेल्स ही दिखाई देते हैं। तो ईस्ट्रस साइकिल में जितने भी हार्मोन्स हैं उनका इफ़ेक्ट किस प्रकार से है। एंटीरियर पिट्यूटरी से जो FSH हार्मोन है उसके इन्फ्लुएंस से, उसके प्रभाव से फॉलिकल्स डेवलप होते हैं और फॉलिकल्स जब पूरी तरह से जो है डेवलप हो जाता है, ग्राफिन फॉलिकल बन जाता है, तो ओवुलेशन जो है वो LH के प्रभाव से होता है। यानी कि ओवुलेशन मीन्स द रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte फ्रॉम द ग्राफिन फॉलिकल, ये LH के प्रभाव से होता है। जैसे जैसे फॉलिकल्स डेवलप होते हैं वैसे वैसे एस्ट्रोजन का लेवल जो है वो बढ़ता जाता है। तो एस्ट्रोजन की पीक जो है जस्ट बिफोर ओवुलेशन होती है, इसके बाद एस्ट्रोजन का लेवल जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। एस्ट्रोजन जब ओवुलेशन के बाद कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है तो ऐसे में कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट होता है और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो है वो ओवुलेशन के बाद पीक पर रहता है। तो मेन हार्मोन्स हैं FSH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, जो पूरे एस्ट्रस साइकिल को रेगुलेट करते हैं। Thank you very much for watching. If you like this video, kindly share and like this video and subscribe to my channel.